बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। CCPO लाहौर की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नू लीग की एक अहम विकेट गिर गई है और एक अहम रहनुमा पार्टी बयानिए से तंग आकर PMLN से राहें जुदा कर ली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में अहम इजलास हुए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ख्वाजा आसिफ की आज अदालत में पेशी थी, उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि आज राना सनाउल्लाह एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने शेर का मास्क पहना हुआ था और वो एक बड़े जो है वो अपने आप को बड़ा खौफनाक बनाकर आज अदालत आए थे। वो अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनके साथ वहाँ पर हुआ क्या। पहले हम बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ की पेशी के हवाले से। ख्वाजा आसिफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया था, उनका फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म हुआ था। एक तो कुछ दोस्तों ने फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड का फ़र्क पूछा था। फ़िज़िकल रिमांड से ये मुराद होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालत जो मुलज़िम है उसकी कस्टडी दे देती है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, चाहे वो क्रिमिनल केसेस में पुलिस हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, या नैब के केसेस में वो नैब हो, तो वो जब मुलज़िम की कस्टडी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को दे दी जाती है फॉर दी पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जो फॉर दी कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तो हम कहते हैं कि वो फ़िज़िकल रिमांड पर जो है वो अदालत ने फ़िज़िकल रिमांड पर भेज दिया है कि वो पुलिस को कस्टडी दे दी है या किसी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को दे दी है। जब हम कहते हैं कि अब जो है वो मुलज़िम की जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है, जुडिशल रिमांड से मुराद होता है जब मुलज़िम को जेल भेजा जाता है, और जेल में जब मुलज़िम को भेजा जाता है तो जो मुलज़िम जेल में होता है वो अदालत के रहमो करम पर होता है और कहा जाता है कि वो अदालती जो है वो तहवील में है और अदालती जो है वो हिरासत में है, तो वो फिर हर 14 दिन बाद उसने अदालत में आना होता है और जो जेल हुकाम है उन्होंने मुलज़िम को अदालत में पेश करना होता है। और इसके पीछे मकसद ये है कि अगर उसके लिए जेल में कोई मसाइल हैं तो वो अदालत को बयान कर सके। तो जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो मुलज़िम को फिर जब जेल भेजा जाता है तो कहा जाता है कि वो जुडिशल रिमांड पर जेल चले गए हैं। और एक और अहम बात कि जो दरख्वास्त ज़मानत है वो तब फाइल की जाती है जब मुलज़िम जुडिशल रिमांड पर चला जाए। जब तक वो फ़िज़िकल रिमांड पर हो तब तक आप उस फ़िज़िकल रिमांड के ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिवीजन तो फाइल कर सकते हैं उससे ऊपर वाली कोर्ट में, लेकिन आप तब ज़मानत की दरख्वास्त फाइल नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ को आज पेश किया गया है एडमिन जज जवादुल हसन साहब की अदालत में, और नैब की तरफ से ये कहा गया है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि मैंने मेरे अकाउंट्स में को 2 करोड़ रुपए के करीब ट्रांजैक्शन हुई है और वो मैं उसको तस्लीम करता हूँ। बाकी 22 करोड़ के करीब जो है वो मुझे सैलरी मिली है। इसके अलावा जो मेरे खिलाफ ये जो 10 फेक कंपनीज़ हैं, जो 48 बैंक अकाउंट्स हैं, ये सारा झूठ है, मैं इसको नहीं मानता। जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब का ये कहना था कि मुलज़िम से हमने जो जो रिकॉर्ड लिया, हमने मुलज़िम से जो जो दस्तावेज़ात मांगी, मुलज़िम ने वो दस्तावेज़ात नहीं दी, लेकिन जो इनके मुलाजमीन हैं या जो इनके फ्रंट मैन हैं उनको मुलज़िम के सामने पेश किया गया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे अकाउंट्स में या हमारे नाम पर कंपनीज थी या जो ये पैसे आते जाते थे ये सारे इसके थे, ख्वाजा आसिफ के, और वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और उनमें से कई हैं जो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। तो अदालत ने कहा अब आपको मज़ीद 15 दिन का फिजिकल रिमांड क्यों चाहिए, तो बताया गया कि जो जिस कंपनी में ये जॉब करते थे हमने उस कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि इन्होंने एक लेटर दिखाया था कि जब आप बुलाएंगे कंपनी का नुमाइंदा आकर मेरे हक में यहाँ पर बयान देगा, तो हमने उनको लेटर लिखा है। तो अदालत ने कहा भाई अगर तो मुलज़िम आपके साथ तफ्तीश में जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा तो ये मुलज़िम का नुकसान है, वो इसका जो है खुमियाजा भुगतेगा। मुलज़िम का काम होता है कि जो उससे सवाल पूछा जाए वो उसका सही से जवाब दे, और अगर मुलज़िम जवाब नहीं देता तो उसका खुमियाजा कोई नहीं भुगतेगा सिवाय जो मुलज़िम खुद है वही उसका खुमियाजा भुगतेगा। तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है। नैब एक बड़ा इदारा है और नैब समझता है कि कोई अहम दस्तावेज़ात है या कोई अहम डॉक्यूमेंट्स लेनी है तो नैब खुद जाके UAE में जाके इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसके लिए मुलज़िम की जो फिज़िकल रिमांड है या फिज़िकल कस्टडी है वो ज़रूरी नहीं है, और अदालत ने फिज़िकल रिमांड की जो दरख्वास्त थी नैब की उसको मुस्तरद करके मुलज़िम को भेज दिया जुडिशल रिमांड पर, और 4 फरवरी के लिए अब इस केस को मुकर्रर किया है और 4 फरवरी को अब मुलज़िम को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा आमदन से ज़ायद असासाजात
केस में। वहीं पे राना सनाउल्लाह आज अदालत में आए और उन्होंने वो एक ख़ास तरह का मास्क पहना हुआ था, और वो जब उनसे सवाल किया गया मीडिया की तरफ से कि ये आपने बड़ा खौफनाक सा जो है वो आज मास्क पहना है, तो आप किसको डराने आए हैं, किसी ने जो है वो ये सवाल भी पूछा कि क्या आप किसी ख़ास आदमी को डराने के लिए, क्योंकि आप अदालत में पहन के आए हैं, तो अदालतों में तो या वकला हैं या जजेस हैं, तो आप क्या किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये हम मास्क इसलिए पहनते हैं कि ये जो हमारा जो झंडा है या जो हमारा नून लीग का जो हमें जो हमारा एक फ़ख्र है, जो हमारी जमात है और नवाज़ शरीफ का दिया हुआ जो हमें एक सिंबल है वो शेर का है, और शेर का इसलिए हम जो है वो मास्क बनवाए ताकि कोरोना से हम बच भी जाएं और मास्क भी हम पहन लें। तो जब अदालत में ख्वाजा आसिफ को पेश किया जाता है तब भी जज ने ये इस्तफसार किया कि ये क्या कौन है और ये क्या पहना हुआ है। तो जो है वो राना सनाउल्लाह ने कहा जनाब डरने की बात नहीं है, मैं राना सनाउल्लाह हूँ और ये मास्क मैंने पहना हुआ है, वैसे शौकिया हमारी ये हमारा पार्टी सिंबल है। तो अदालत ने कहा ठीक है आपका पार्टी सिंबल है, लेकिन ये आपने क्या हुलिया बनाया हुआ है। तो खैर मीडिया ने भी इसके ऊपर बारहा सवाल किए। तो वो मुझे लगता है कि वो असल में अब मेंटालिटी है, अब इस मेंटालिटी का कोई जो है वो इसके ऊपर हम क्या बात करें, और मेरे ख्याल में कोई बात बनती नहीं है इन लोगों की जहनीत की कि ये कैसी कैसी हरकतें करते हैं। पुलिस की तरफ से गैर कानूनी असला जो डीलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन किया गया है, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दिया गया है CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब की तरफ से। और उन्होंने ये कहा है कि जो क्योंकि ये पिछले 3-4 जो वाक़यात हुए हैं, सेशन कोर्ट में 2 दफ़ा बड़ा असला पकड़ा गया है, ATC अदालत के बाहर असला पकड़ा गया है। तो जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो आपने देखा कि ये मामलात जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो CCPO ने आज जो है वो छापा मारा और मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की, और ये जो रिपोर्ट है जो थोड़ी देर पहले पेश की गई है CCPO को, उसमें यह कहा गया कि ये जो नाजायज़ असला है ये ज़ाती रंजिशों को निपटाने के लिए इस्तेमाल होता था, ये जो सिपाही लेकर टारगेट किलिंग करते हैं उनके लिए था। और ये भी कहा गया है कि ये लोग जो है वो किराए पर भी ले जाते हैं असला, जब कोई शादी का इवेंट हो, कोई खुशी का इवेंट हो या कहीं उन्होंने इलीगल इस्तेमाल करना हो तो वो किराए पर भी असला मिल जाता है। लाहौर में ऐसे भी गैर कानूनी असला डीलर हैं। तो जब ये सारी मालूमात पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने आज कार्रवाई की है। 2 छापे दिन में हुए थे और 2 छापे अभी रात को हुए हैं, जिसमें जो है वो 43 के करीब शॉर्ट गन्स हैं जो बरामद हुई हैं, 7 ऑटोमेटिक राइफलें हैं, 9 रिवॉल्वर्स हैं और 2500 गोलियां हैं जो है वो इसमें रिकवर की गई हैं। और 7 उन लोगों के ख़िलाफ़ 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और ये वो लोग हैं जिनको पिछली हुकूमतों ने गैर कानूनी तरीके से असला लाइसेंस दिए थे, लेकिन असला लाइसेंस के बावजूद जिस असले का उनके पास लाइसेंस था उससे हट कर जो है वो उनके पास असला मौजूद था और वो उसका धंधा कर रहे थे, और वो इस सारे के सारे गैर कानूनी असला की डीलिंग में और उसकी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में मुलव्वस पाए गए, और ये उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और मैं समझता हूँ गुलाम महमूद डोगर CCPO जो है हमारे लाहौर के, वो अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह इस सारे मामले को देखते रहेंगे। ब्रॉडशीट के मामले पर आपने देखा है कि बड़ी तकलीफ है जो अपोजिशन को, उनकी तकलीफ भी दुरुस्त है क्योंकि अब उनके खिलाफ घेरा तंग हो गया है। लीगी MP हैं कर्नल रिटायर्ड तारिक, ये इस वक्त MP हैं, सिटिंग MP हैं नून लीग के। इनको आज तलब किया गया था जो पार्टी की कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी नून लीग की, और ये जो नून लीग का सेक्रेटरीट है मॉडल टाउन लाहौर में, वहाँ पर ये आज जो है वो शाम के बाद मेरे ख्याल में 8 बजे जो है वो इजलास शुरू हुआ है, जो कि 9:30 तक ये चला है। और उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक उसकी सरबराही कर रहे थे, और ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में ये 4 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने कर्नल रिटायर तारिक को बुलाया हुआ था कि आप नवाज शरीफ के बयानिया के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और आप नवाज शरीफ के बयानिया को प्रमोट नहीं कर रहे, तो आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। तो उन्होंने कहा जनाब मैं अपनी पोजीशन मेरी क्लियर है, अगर तो नून लीग का यही बयानिया है तो मुझे आप बता दें, मैं आज ही रिज़ाइन करके जाता हूं, मैं इस जमात में नहीं रह सकता जिसका बयानिया ये हो। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बरहमी का इजहार किया कि आप ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता नहीं पार्टी का कोई डिसिप्लिन होता है। तो उन्होंने कहा
कि पार्टी का डिसिप्लिन होता है, लेकिन पार्टी रियासत से बड़ी नहीं है, और जो रियासत मुखालिफ जो एजेंडा होगा या जो रियासत मुखालिफ बात होगी, मैं उसके ऊपर कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। ये अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मुझे किक आउट कर दें पार्टी से, मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता जिस पार्टी में जो है वो जो फौज मुखालिफ या रियासत मुखालिफ बयानिया हो, और हम किसी और नज़रिए के साथ आपके साथ चले थे, लेकिन आप लोगों ने अपने मफादात के लिए जो नज़रिया अपना लिया है, हम मज़ीद उसके साथ नहीं चल सकते। और उनको ये कहकर और उनको वो एक शटअप कॉल दी है नून लीग की क़यादत को, और जो मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर खासी गर्मा गर्मी हुई है, और जो है वो उन्होंने कहा कि फिर आप रिज़ाइन करके जाएं। तो उन्होंने जो कर्नल रिटायर तारिक थे, उन्होंने कहा कि मैं अवाम के अपने इलाके के लोगों का वोट लेके MPA बना हूँ, अगर आपको ज़्यादा मसला है तो फिर आप मुझे डी-सीट कर दें या आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। अब कर्नल जो रिटायर्ड तारिक है, उनको पता है कि पहले 5 लोग जो बगावत कर चुके हैं आज तक, उनको तो ये पार्टी से निकाल नहीं सके। क्यों नहीं निकाल सके? इनको पता है कि ये पहले इनकी जो है वो ये बंदे पूरे कर रहे हैं, और ये बाद में कैसे ये सारे मामलात कर सकते हैं। और ये भी खबर है कि कर्नल रिटायर तारिक की कुछ दिन पहले उस्मान बुज़ार से भी मुलाकात हुई है, और आज भी उन्होंने ये बात खुलकर की, और मीडिया से भी ये बात की है कर्नल रिटायर तारिक ने कि मेरा अब कोई तल्लक नहीं इस जमात के साथ जिसका बयानिया ये है। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग दिन ब दिन जो है वो जिस तरीके से एक कांट छांट शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि सिवाय ये चंद खुशामदी टोले के और शरीफ ख़ानदान के अपने कायदीन के, इस जमात में कोई भी सिंसियर आदमी या मिच्योर आदमी काम नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ पर रियासत को गाली दी जाए या जहाँ पर इदारों को गाली दी जाए, वहाँ पर मज़ीद रहना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से दुरुस्त होगा। तो अब ये सारे मामलात हैं, इनमें जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।